चलिए आज आपको एक नए ब्लॉग की तरफ ले चलते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में कुछ इतिहास और इतिहास के साथ साथ कुछ रहस्यमयी इतिहास भी हैं और बहुत सारे साक्ष्य हैं, उसके बारे में आज कुछ बताने जाएंगे। आज मकर संक्रांति का दिन है, 14 जनवरी है। जैसे कि सभी ज़िलों में आज छुट्टियां हैं, लेकिन सीधी ज़िले में छुट्टी ना होने के कारण स्कूल तो आना ही पड़ा है। बच्चे नहीं हैं, स्टाफ ही हैं, हम ही लोग हैं। तो यहीं स्कूल के जस्ट 20 से 25 मीटर दूर पर एक मंदिर है, अष्टभुजी माता जी की मंदिर है। माँ के दरबार में और माँ का दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ साहू सर हैं, इंग्लिश के सर हैं, और मैम है, साइंस की मैम है, और ये भी मैम ही है, साइंस की ही मैम है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अष्टभुजी माता जी के मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये वर्तमान में कठौली है, ये चौफाल से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और वर्तमान कठौली का आज हम भूतकाल इतिहास पलटने जा रहे हैं, जो भी ग्रामवासियों के माध्यम से और हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है, उसी इतिहास के बारे में आज थोड़ा जानते हैं और समझते हैं। साथ में हमारे संस्कृत वाले सर हैं और सर ही मंदिर के बारे में और इसके बारे में, इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, यहाँ पर जो ये गांव है कठौली, तो ये बालंद राजाओं का राज्य हुआ करता था। सन 18वीं शताब्दी के आसपास इनका राज्य जो है, तो यहाँ पर शकों का आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद इन लोगों के पास अपार संपत्ति होने के कारण उसमें पारस एक धातु है वो थी। तो उस धातु को न देने के कारण ये लोग भागना चालू कर दिए और ये लोग दूसरी जगह पर चले गए, जो राजा आक्रमण किए थे। हाँ जी। और अपनी संपत्तियों को कहीं कुएं पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं मंदिरों के आसपास छुपा करके भाग गए। और यहाँ उनके जो अवशेष चिन्ह हैं तो आज भी मौजूद हैं। हाँ, यहाँ साक्ष्य बहुत पुराना साक्ष्य यहाँ इस गांव में दिखाई देते हैं, कठौली गांव हाँ, में। एक कुआं है, उस कुएं में इतनी संपत्ति है कि पूरे विश्व का जो है तो 2 दिन का भोजन उसमें है, ऐसा माना जाता है। हाँ, और साथ में ये भी साक्ष्य मिलता है सर कि यहाँ थोड़ा सा भाई खुदाई करने पर यहाँ अजीब तरह की ईंटें और बहुत पुरानी पद्धति की ईंटें पिछले साल उसी गढ़ी के पास ट्रैक्टर से जुताई हो रही थी, तो एक गणेश जी की मूर्ति निकली और उसी मूर्ति जहाँ निकली थी उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर अभी नीचे बहुत संपत्तियाँ छुपी हुई हैं। और ये सर, ये मंदिर में जो माता जी हैं, ये जो शिल्प कला और यहाँ की जो चट्टानें हैं, ये तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी का है, लगभग बहुत अद्वितीय है। ये जो शिल्पकारी है उनकी तो बहुत अद्वितीय है। यहाँ की मूर्ति भी बहुत अच्छी है और बहुत पुरानी लगती है, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई हुई मूर्ति हैं। लगभग बहुत ही पुराना कह सकते हैं कि हाँ, 1800 शताब्दी की हो सकती है, ऐसा बताते हैं पुराने लोग यहाँ के। और कुछ यहाँ के ग्रामवासियों के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास और बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हाँ, एक इतिहास के रूप में यहाँ पर जो बघमुड़बा मंदिर है वो तेदुल नदी का उद्गम माना जाता है और जो यहाँ के प्रसिद्ध संत महाराजा गोपाल दास जी थे, वो वहाँ पर तपस्या किए थे कुछ दिनों तक के लिए रुक कर। सर, ये जगह तो अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं लगती है कि ज़्यादा श्रद्धालु आते होंगे, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? नहीं, नवरात्रि में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर मानस कीर्तन और मेले लगते हैं बसंत पंचमी में और नवरात्रि में, बसंत पंचमी में, और वो आज वहाँ पर बघमुड़वा में मेला चल रहा है। अच्छा। यहीं पास में ही। सर, जो इतिहास के बारे में आप बताएं, तो जो भी थे तो यहाँ से उनके जाने का कारण क्या था, और ये सारी संपत्तियाँ जो जाने का कारण उनके ऊपर ये जो हूण लोग थे वो आक्रमण किए और वो अपनी संपत्ति को नहीं देना चाहते थे, ना उसके बारे में बताना चाहते थे। तो उसी को छुपाने के लिए और गुप्त रखने के लिए वो लोग यहाँ से भाग गए और नहीं बताए। आज भी पारस जो धातु है वो यहाँ पर
गुप्त रूप में छुपी हुई। छुपी हुई है। अच्छा, तभी सर यहाँ के उत्खनन में अंदर अवशेष मिलते हैं और उसके साथ साथ इसके साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। ये आपकी ईंटें हो। ऐसा बताया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।